जो आज के जो विजिटिंग लीडर हैं वो इस मीटिंग में अवेलेबल है। मैं चाहूंगा सभी साथियों से कि सर का बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां हमारे आज के विजिटिंग लीडर हमारे गुरुदेव आदरणीय सीताराम सैनी जी के लिए। यहाँ पे उपस्थित जितने भी साथी हैं जो आज पहली बार इस जूम में अवेलेबल है, जो पहली बार ज्वाइन किए हैं मीटिंग, और काफी साथी दिख रहे हैं। मैं सभी नए मेहमानों का बहुत जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ सभी का। और बहुत सारे हमारे गुरुजन यहाँ पे बैठे हैं, मैं सभी गुरुओं के सम्मान में तालियां चाहूंगा। और सभी पार्टिसिपेट जो कि इस ऑनलाइन वेबिनार में आके रोज सीखने का प्रयास करते हैं और रोज इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली हमारा जो ये वेबिनार है रात को 8 बजे डेली होता है और लगभग पूरा 1 साल हो रहा है। बिल्कुल भी गैप न देते हुए रोज कंटिन्यू हम इस वेबिनार का बेनिफिट लेते हैं। और इसका कारण है कि जो कोरोना महामारी हमारे देश में आई है उसके कारण इस ऑनलाइन वेबिनार का सहारा हमें लेना पड़ा। और जूम जैसी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे और हम कैसे सीखेंगे बिजनेस को। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सारे जो साथी है, हम इस वेबिनार के माध्यम से हम सीख रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसका नतीजा है कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारे टीम से, सुपरफास्ट टीम से जो मार्च महीने में देखने को मिले हैं। और काफी बढ़िया हम फील्ड करते थे। बाकी अभी 2 दिन से बहुत ही ज्यादा लॉकडाउन शासन की तरफ से किया गया है, जो कि सारा महाराष्ट्र, एमपी और भी छत्तीसगढ़ जैसे आजू बाजू का जो इलाका है सब बंद कर दिया गया है। काफी दुकानें बंद है, व्यापार बंद है, और लोगों के जॉब बंद है, और लोगों का काम बंद तो इनकम बंद वाला सिस्टम बिल्कुल हमें समझना चाहिए। बट हमारे पास में इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हम बढ़िया सॉफ्ट वर्क करके बैठ के बढ़िया गुरुदेव के माध्यम से सीख के अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। और वो अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में आज हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु आदरणीय सीताराम सैनी जी के द्वारा अपने को सीखने को मिल रही है। तो मैं चाहूंगा सभी साथियों से कि सर का बहुत जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। वेलकम सर, आदरणीय सीताराम सैनी जी। ओवर टू सैनी सर। थैंक यू अरुण खुंडे जी और सभी लीडर्स, आदरणीय जाफर पठान, लालजी राठौर, मनीष जी, और मैं नाम पूरे लेना तो संभव नहीं है। जितने भी हमारे सभी साथी हैं, लीडर, सीनियर साथी, जितने भी लीडर्स पार्टिसिपेट, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस कोरोना जैसी महामारी के बावजूद जो हमारी 3 मीटिंगें थी, लांजी, आमगांव और दिवरी, जो फिजिकली मीटिंग थी, और वो कोरोना के कारण जो है वो फिजिकली कैंसिल हुई, तो ये हम लोगों ने आज डिजिटल मीटिंग रखी है। और जितने भी आज हमारे सभी साथी, जितने डिस्ट्रीब्यूटर साथी, नए साथी, सीनियर साथी उपस्थित हुए, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और बगैर विलंब के मैं इस मीटिंग की शुरुआत करना चाहूँगा उसी तरह जिस तरह से हम लोग सेमिनार करते हैं फिजिकली। तो मैं चाहूँगा कि हम एक अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हम एक राष्ट्रगान से अपनी शुरुआत करेंगे। सो अगर हम चाहें तो सब अपने स्थान में जहां बैठे हैं वहीं पर खड़े होके हम राष्ट्र के लिए जो है काम कर रहे हैं, और इस राष्ट्रगान से हम आज का ये वेबिनार हम करेंगे। मनीष जी, आवाज आ रही नहीं आ रही, आप जरूर मुझे बताइएगा। सब लोग अपने स्थान पे। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आ रही है सर? आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही मैंने आ रही है सर, आ रही है।
हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे भारत माता की जय माता की जय जय आसिम। जय आसिफ। थैंक यू और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार प्रोग्राम में। और चूंकि हमेशा आपको ये ना लगे कि हमारा किताबों को कबाड़ा होने से बचा पाएगी। दुनिया तुम्हारे साथ है। फेसबुक धारा को किताबों से कितना प्यार है शायद इसको रख दीजिए। सर शेयर्ड स्क्रीन ऑफ हो गई है। हाँ एक मिनट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाइट भी गोल हो चुकी है हमारे यहाँ की, फिर भी कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक बहुत बढ़िया राष्ट्रगान से हमने आज के इस वेबिनार की शुरुआत की है ताकि हम सभी साथियों को ये महसूस ना हो कि हम फिजिकल मीटिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं, डिजिटल में ही फिजिकल है। सो आप सबका मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने परिचय के साथ अपनी बात को यहां पर शुरू करूंगा। साथियों, नाम मेरा सीताराम सैनी, मैं बालाघाट से हूं। पिछले 17 वर्षों से मैं इस सिस्टम में हूं आप लोगों के साथ में और इस सिस्टम को सीखते हुए सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस सिस्टम में आने के पहले मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 20 साल मैंने शासन को सेवाएं दी। आज से ठीक 17 साल पहले सितंबर 2005 में ये सिस्टम मुझे मिला और एक प्रोडक्ट से जो है मेरा विजन क्लियर हुआ और जिन्होंने मेरा विजन क्लियर किया मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी दी कि जिससे मेरा विजन क्लियर हुआ और वो प्रोडक्ट था नमक। सभी साथी जानते हैं नमक से मेरा विजन क्लियर हुआ। क्योंकि एक ही बात दिमाग में आई कि टाटा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचता है, नमक क्यों बेचता है। जब उसका शोध किया गया और गहराई में गया तो पता ये चला कि टाटा नमक इसलिए बेचता है क्योंकि वो बिजनेसमैन है और उसे मालूम है कि भारत की संख्या 125 करोड़ उस समय थी, आज 135 करोड़ से ज्यादा है और जंगल के आखिरी छोर में रहने वाला व्यक्ति भी नमक यूज करता है, परंतु ये कोई जरूरी नहीं कि वो गाड़ी यूज करे। नमक हर पर डे प्रतिदिन बिकेगा, हर घर की मजबूरी है, परंतु गाड़ी एक व्यक्ति हर महीने लेगा ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए वो एक एक रुपया भी अगर नमक से बचाता है तो करोड़ों अरबों रुपए वो नमक से बचा लेता है और नमक से वो अमीर बना है। सो मेरे को भी ये बताया गया कि यहाँ पर भी नमक है। फर्क इस बात का है कि टाटा ने अरबों खरबों रुपए पूंजी लगाई, आपको कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको प्लांट फैक्ट्री कर्मचारी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नमक को खाना है और खाने वालों का संगठन बनाना है। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि खाने वालों का संगठन बनाना है तो मुझे एक बात समझ में आई कि हिंदुस्तान के अंदर 100% लोग नमक खाते हैं। अगर उस 100% में से अगर मैंने 1-2% लोगों को भी अगर नमक खिलाया तो मैं यहां से लखपति करोड़पति बन सकता हूं। सो मैंने जो है इसकी शुरुआत की और मैंने अपना एक गोल बनाया
कि तब तक नहीं रुकूंगा जब तक हिंदुस्तान में जो है कम से कम 1 लाख लोगों को नमक ना खिला दूं। और एक एक रुपये भी अगर नमक से आया तो लाखों रुपए महीना खाली नमक से मैं कमा सकता हूं। इतना बड़ा ये सिस्टम है। उस समय 170 प्रोडक्ट थे। मुझे बताया गया था, सपना दिखाया गया था कि आने वाले समय में सुई से लेके हवाई जहाज तक आरसीएम में होगा। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया तो विश्वास भी बढ़ते गया। और फिर विश्वास बढ़ा तो इतना बढ़ा कि आज मैं आप लोगों के सामने, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं फुल टाइम अपने पुराने काम को ड्रॉप करके मैं फुल टाइम आज आरसीएम बिजनेस में हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं हूँ जो हिंदुस्तान अपितु पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। और इस सिस्टम में करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। नए साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आज आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस कॉन्सेप्ट को लेके इस सिस्टम में 3 से 5 साल, सिर्फ 3 से 5 साल अपने जीवन के दे देना साथियों। 3 से 5 साल आपकी जिंदगी बदलने वाला ये सिस्टम आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। ये मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है। मैं सर्विस के दौरान 675 रुपए से भर्ती हुआ और 20 साल नौकरी किया, और 20 साल के बाद जो मेरी तनख्वाह हुई थी वो 915 रुपए हुई थी। किराए के मकान में रहता था। साइकिल और 1978 का मॉडल स्कूटर हटो बच्चों कहीं भी खराब हो जाती थी, उस पे चलता था। सपने बड़े बड़े थे, क्योंकि आईएएस आईपीएस आईएएस के साथ रहने का मौका मिला था ड्यूटी के दौरान। उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हुए मेरी भी लाइफ स्टाइल में वैसे ही जीना चाहता था। प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा था, सपने बहुत बड़े थे। और भी बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आए। अगर पूरी स्टोरी बताऊं तो खाली स्टोरी में ही जो है ये वेबिनार हो जाएगा, क्योंकि वेबिनार में लिमिट होती है 45 मिनट से 1 घंटे की। सो कहते हैं कि सपने अगर आपके बड़े हो तो वो सपने किसी न किसी प्लेटफॉर्म में जाके जरूर पूरे होते हैं, अगर आपने दिल से और सच्चे मन से अगर आपने सपना देखा है, अगर आपका ड्रीम है। सो मेरा सपना था एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का। सो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। और शुरू हुआ सफर 507 रुपए से, और 4 साल में ये सफर 1.25 लाख रुपए महीने तक गया। सो साथियों, 3 से 5 साल अगर आपने इस बिजनेस को दे दिए, इस सिस्टम को दे दिए, कॉन्सेप्ट को दे दिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज आप क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, महिला है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े हैं, कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। 3 से 5 साल में आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, और आपको उन बुलंदियों और ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है जहां जाने के लिए हर व्यक्ति का एक बड़ा सपना होता है। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको पैसा, सर्किल, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सारी चीजें आपको मिल सकती है। परंतु जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति को लाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से किसान गेहूं का बीज बोता है, वो ये नहीं देखता कि ये पनपेगा कि नहीं पनपेगा, ये ऊंगेगा कि नहीं ऊंगेगा। इस तरह आपको हर व्यक्ति को प्लान बताना है, हर व्यक्ति को इस सिस्टम में लाना है। परंतु आपको एक चीज विशेष तौर से जो बहुत बहुमूल्य होती है, बहुत कीमती होती है, जिसे हम बोलते हैं समय। हमें अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जिस भी व्यक्ति को इस सिस्टम में लाते हैं, अगर उसको अपने सपने अगर पूरा करना है, उसका अगर कोई ड्रीम है, उसे अगर पैसे बनाने होंगे, तो वो इस बिजनेस के प्रति गंभीर होगा।
हमें 3 महीने उसके साथ में लगना है, लग के काम करना है, जिस भी व्यक्ति को हम सिस्टम में लेके आए। मैं समय ना बर्बाद करती हूँ, मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ गया हूँ। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी है, जिसको भी वो ज्वाइन कराते हैं, उस व्यक्ति के साथ 3 महीने कंटिन्यू लग के उसके साथ में रह के हमें बिजनेस करना है और उस व्यक्ति को चेक करना है कि क्या वो नेटवर्क बिजनेस को महत्व दे रहा है, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को महत्व दे रहा है, क्या वो आरसीएम बिजनेस करना चाहता है, क्या वो आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहता है, ये चेक करना है। अब ये कैसे चेक करेंगे हम, तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगर जो करना चाहता है, जो करना चाहता है उसके साथ आपको पारिवारिक रिश्ते बनाने हैं, और जो नहीं करना चाहता है उससे सिर्फ आपको अच्छे संबंध रखने हैं, बाकी समय बर्बाद नहीं करना है। अब हमें कैसे कंपैरिजन करें कि कौन व्यक्ति करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अगर इस बिजनेस को करना चाहता है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। पहले मैं बता रहा हूं जो करना चाहता है उसके लिए, जो अगर बिजनेस करना चाहता है, बराबर उसका एक लक्ष्य निर्धारित होगा, क्योंकि जो भी इसमें आता है सबसे पहले हम उसको एक ही बात बताते हैं कि अगर इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो अपना एक बड़ा गोल बनाया, क्योंकि अगर आपका गोल होगा तभी जिंदगी में आपका रोल होगा, नहीं तो पूरी जिंदगी गोल गोल, आपकी जिंदगी गोल मटोल हो जाएगी, क्योंकि आपका रोल फिर वहां खत्म हो जाएगा अगर आपका गोल नहीं है तो इसलिए जो है आपको पहचान देखना है कि क्या इसका कोई गोल है, और इसने कोई गोल बनाया है, वो भी लिखित डायरी में। दूसरी बात आपको चेक करना है, इसने जो लक्ष्य बनाया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या इसके अंदर अटूट विश्वास है अपने लक्ष्य पे, कंपनी पे, अपलाइन पे, सिस्टम पे, क्या ये बाकायदे विश्वास करता है? क्या ये जो बिजनेस कर रहा है ये 5 से 10 साल तक इसके पास, इसके अंदर क्या पेशेंस है, क्या ये धैर्य रख सकता है? और पेशेंस और धैर्य कैसे पता करेंगे? वो उसके जुनून से पता चलता है, उसकी कार्यशैली से पता चलता है। हमारे साथ बहुत सीनियर लीडर है, सफलता कभी जल्दी मिलती है, कभी लेट मिलती है, परंतु उसके बावजूद भी अगर वो लगे हैं, क्योंकि उनका गोल बड़ा है, उनका सपना है, उनका विश्वास है। इनके साथ आपको पूरी ताकत लगाना चाहिए, पूरी मेहनत आपको इनके साथ में करना चाहिए, इनके साथ अपना पूरा समय आपको लगाना चाहिए। चौथी चीज ये है, क्या वो सीखने के लिए तैयार है? अगर वो सीखने के लिए तैयार है तो हमें उसके साथ समय न लगाना चाहिए, क्यों? जो सीखने के लिए तैयार होता है तो 3 महीने के अंदर उसके प्रोडक्ट का नॉलेज हो सकता है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, ये प्रोडक्ट क्या क्या फायदे करता है। अगर वो सीखने के लिए तैयार है तो 3 महीने में चेक करिए क्या वो पेपर में प्लान देना सीख गया है, 6 गोले वाला प्लान पे उसका इंटरेस्ट है क्या, बोर्ड पे क्या वो प्लान देने के लिए अंदर से अपने आप से इंटरेस्टेड है क्या, प्लान के लिए आतुर है क्या। इससे आप देख सकते हैं कि वो कितना इंटरेस्टेड है। इसके साथ हमें जरूर समय लगाना चाहिए। हमें चेक करना है क्या वो अपनी अपलाइन को फॉलो कर रहा है। जिस नए व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हो 3 महीने के अंदर अपने साथ में रख के आप उसे चेक करें, ताकि आपका समय खराब ना हो। आप चेक करें क्या ये अपलाइन को फॉलो कर रहा है। अगर अपलाइन को फॉलो कर रहा है तो अपलाइन ने सबसे पहले बोला कि आप एक ड्रीम बुक बनाओ, तो आप चेक करें क्या इनकी ड्रीम बुक बनी हुई है।
इनके सपनों की क्या किताब बनी हुई है, लिखी है, क्या इनने कॉपी बनाई है क्या, ये आप चेक करो। आप चेक करो कि ये जितने भी वेबिनार हो रहे हैं, क्या उन वेबिनार में ये बराबर से समय से पहले इंटरेस्ट के साथ क्या ये आके बैठ रहे हैं? जितने भी फिजिकल सेमिनार हो रहे हैं, क्या ये सेमिनार बराबर अटेंड कर रहे हैं? ये आप चेक करें। अगर ये कर रहे हैं तो इनके साथ हमें अपना समय लगाना बहुत जरूरी है। आप चेक करें, क्या ये रोज होम मीटिंग एक दो व्यक्ति को पेपर प्लान उनके घर में जाके दे रहे हैं? अगर ये होम मीटिंग ले रहे हैं तो हमारा समय लगाना जायज है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। टाइम इज मनी। आज का निकला दिन कल आने वाला नहीं। इनके साथ आप काम कर सकते हैं। क्या बाकायदे ये ड्रेस कोड में रहते हैं? 3 महीने के अंदर ड्रेस कोड का महत्व, जिसको काम करना है, जिसके लक्ष्य बड़े हैं, जिसका सपना बड़ा है, जिसका विश्वास अटूट है, ड्रेस कोड का महत्व वो 3 महीने में बराबर समझने लगते हैं। तो आप चेक करें क्या ड्रेस कोड का महत्व समझ रहे हैं? ड्रेस कोड में क्या आए? 3 महीने में टेलर ने सिल के इनकी शर्ट और पैंट दी के नहीं दी? ये जरूर चेक करें। चेक करें क्या ये 6 बेसिक फॉलो कर रहे हैं? चेक करें ये 7 कार्डिनल रूल फॉलो कर रहे हैं? और चेक करें क्या ये 8 कोर स्टेप फॉलो कर रहे हैं? चेक करने का जो मैंने पॉइंट बताए, जो मेरे सीनियरों से जो मैंने सीखा है, वो मैंने आपके पास रखा है। अगर जो व्यक्ति ये 13 पॉइंट को फॉलो कर रहा है और 13 को नहीं, अगर वो इसमें से 75% भी फॉलो कर रहा है, तो आपको उसके साथ समय लगाना चाहिए और जी जान से मेहनत करना चाहिए उसके साथ में। क्योंकि आपका समय यहां खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर जुनून है, इस व्यक्ति के अंदर आग है, इस व्यक्ति के अंदर आग है, ये कुछ करना चाहता है, इसके कुछ ड्रीम है। इस व्यक्ति के साथ हमें नहा धो के भिड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये सफल होना चाहता है, इससे सपनों की भूख है। परंतु बात आती है कि किस व्यक्ति के साथ समय नहीं लगाना चाहिए। जानना चाहते हैं? और अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 महीने तक आपको उस व्यक्ति के साथ भी रहना है, परंतु उसके साथ अगर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया, जो पॉइंट मैंने बताए, उसके अगर भिन्न है, तो फिर आपको उसके साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ आपको रिलेशन बना के रखना है। हमें रिलेशन भी खराब नहीं करने, सिर्फ हमें रिलेशन बना के रखना है। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। राइट। अब हमें किसके साथ समय नहीं लगाना है, वो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर आगे चलूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे साथी जो है, हम एक लीडर जो कुछ करना चाहते हैं, हम विश्वास करके हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि मुझे इसे अमीर बनाना है, मुझे इसे कामयाब बनाना है, और हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक हम उसके साथ अटूट मेहनत करते हैं। परंतु वो बीच में उसके विश्वास कम होने की वजह से, उसका गोल ना होने की वजह से, ड्रीम डायरी ना होने की वजह से वो कुछ दिन के बाद आउट हो जाता है, और फिर हम जीरो से एक नए व्यक्ति को पकड़ते हैं। उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं किया, परंतु हम लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपका और हमारा बहुत कुछ गया। इसलिए हम 3 महीने के अंदर चेक करें कि कौन व्यक्ति कामयाब होना चाहता है और कौन कामयाब होना नहीं चाहता है, कौन नेटवर्क बिजनेस करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है। अभी मैंने बताया जो करना चाहते हैं उनके पॉइंट, परंतु अब मैं बता रहा हूं जो अधर में है, जिनका कोई गोल नहीं है, जिनके साथ हमें 3 महीने के बाद सिर्फ रिलेशन बना के रखना है और
समय को इनके साथ खर्च ना करके उनके साथ लगाना, जो मैंने पहले पॉइंट बताया आपको, राइट। सिर्फ इनसे हमें रिलेशन बनाना है। किन से? जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। आप बार बार बोल रहे भैया आपका लक्ष्य क्या है, डायरी में लिखो। आपका गोल क्या है बताओ। उसका कोई लक्ष्य नहीं तो क्या बताएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ 3 महीने के बाद, 3 महीने तक तो इनको साथ देना है, चौथे महीने के साथ इनसे धीरे धीरे अपन को बाहर निकलना है और उनके साथ काम करना है जो पहले हमने आपको बताया। जिनको अपनी सफलता पे विश्वास नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है, कंपनी पे विश्वास नहीं है, अपलाइन पे विश्वास नहीं है, प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, जिनके बहुत सारे डाउट होते हैं, ऐसे लोगों को 3 महीने तक झेलना है। परंतु 3 महीने के बाद अगर आप ज्यादा झेलते हैं तो आप अपने साथ खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं जो लोग कामयाब होना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ कमी पे ध्यान देते हैं। प्रोडक्ट में ये कमी है, प्लान की कमी है, प्लान में कमी निकालते हैं, प्रोडक्ट में कमी निकालते हैं, कंपनी में कमी निकालते हैं, अपलाइन में कमी निकालते हैं। मेरी अपलाइन तो मेरा साथ ही नहीं दे रही, वो तो काम ही नहीं कर रही है, इसी में लगे रहते हैं। डाउनलाइन में कमी निकालते हैं, क्रॉस लाइन के बिजनेस को चेक करते हैं। फलाना बिजनेस उसका इतना जा रहा है, उसका उतना जा रहा है, मेरी टीम का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। मेरे काम डाउनलाइन को हमेशा ऑर्डर जैसे, हमें डांटना नहीं है, प्यार करना है। डाउनलाइन से प्यार करना है, डांटना बिल्कुल भी नहीं। आपस में जो ज्यादा लेन देन करते हैं, बार बार उधारी लेना, सिस्टम को फॉलो ना करना, आपस में बुराई करना, ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को अगर कोई आपकी टीम में, अगर कोई व्यक्ति, ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए, अगर ये कर रहा है, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं कर रहा है। आपको उसके साथ ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, उनसे सिर्फ रिलेशन बनाने की जरूरत है, सिर्फ उनसे रिलेशन रखने की जरूरत है। हम जो पहले पॉइंट बताए हैं उनके साथ में काम करने की जरूरत है, समय लगाने की जरूरत है, और यही मैंने किया है। सो आज मैं आप लोगों के सामने हूं। परंतु अब मैं आपको वो उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो सफल होना चाहते हैं, जिनका कोई गोल है, जिनका कोई ड्रीम है, सपना है, जो कुछ खास करना चाहते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक सफल लीडर बनना चाहते हैं और नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये 5 बातें बताऊंगा। परंतु उसके पहले हमें नेटवर्क बिजनेस क्यों करना चाहिए, जो आज पहली बार नए साथी आए हैं, मैं उनको एक वीडियो के तहत बताना चाहूंगा कि आज हम पढ़ लिख के सिर्फ रोजगार ढूंढते हैं, आज भारत के अंदर रोजगार की क्या हालत है, इस वीडियो से जाने। पढ़ाई करके भारी भरकम मनीष जी आवाज आ रही है? मौजूद सबसे बड़े हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। तो सबसे पहले और वीडियो की भी आ रही सर। बेरोजगारी का नाम आता है, तो लगता है कि ये आम बात है, तो याद रखना यही आम बात कल की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अगर आपको अभी लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, तो ये न्यूज वीडियो आपकी आंखें खोल देगी कि भारत देश की युवा कहां से कहां पहुंच गई है। पढ़ाई करके भारी भरकम डिग्री हासिल करने वाले युवा भी नौकरी और योग्यता के अभाव में सफाई कर्मी,
चपरासी, गार्ड और यहाँ तक कि मच्छर मारने की नौकरी करने के लिए भी तैयार है। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता और किसी काम को कमतर करके नहीं आंकना चाहिए, लेकिन जब कोई छात्र एक विषय में बाकायदा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने क्षेत्र से जुड़ा काम करने के बजाय सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड या मच्छर मारने वाले के पद पर नौकरी करता है, यूं कहिए कि नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है, तो इससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और इस समय देश में ऐसा भी हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है, इसे समझने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा है जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासी की नौकरी पाने के आवेदकों में 255 ऐसे थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, जबकि बीए, बीटेक और बीएससी पास आवेदकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की संख्या 54 करोड़ है। ये भारत की कुल आबादी का 41% है, 41%, जबकि भारत में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या करीब 6 करोड़ 80 लाख है। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हर साल इतने लोग पूरी कर लेते हैं। ऐसे हर 3 युवा ग्रेजुएट्स में से एक बेरोजगार रह जाता है। भारत में नौकरी करने की उम्र 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच मानी जाती है। भारत में इस उम्र के लोगों की संख्या करीब 73 करोड़ है। इनमें से सारे लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। 73 करोड़ लोगों में से एक सीमित संख्या ही ऐसी है जो कि नौकरी के लायक है और नौकरी के लिए योग्य लोगों में भी सबको नौकरी नहीं मिलती। इनमें से भी 2 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों में 25% युवा 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं की संख्या 17% है। यहाँ तक कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा हमारे पास वर्ष 2013 और 14 की श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है। अब सवाल ये है कि हम इन युवाओं को कैसा भविष्य दे रहे हैं। ये कैसा भविष्य है जिसमें पढ़े लिखे युवा अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और नालों की सफाई कर रहे हैं। ये विशेषण देखकर एक बार के लिए आपको हो सकता है हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये हंसने का नहीं बल्कि शोक मनाने का विषय है। हम युवा देश होने पर गर्व तो बहुत महसूस करते हैं, लेकिन हम अपने युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दे पाते। पढ़े लिखे बेरोजगारों की ऐसी दयनीय हालत के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उतनी ही दोषी है। लेकिन हमारे सिस्टम को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन करने पर मजबूर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। ये किया है मैं किया, लगता है वो भी है वे किया। ये किया है मैं किया, लगता है वो भी है वे किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। हमारे देश में पढ़ा लिखा होना भी रोजगार की गारंटी नहीं है और हालत ये है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में लेकर भारत के लाखों युवा एक छोटी सी एक अनंत नौकरी के लिए अपने जूते घिस रहे हैं, हर रोज संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करो, लेकिन अपने लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार करो।
ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, नहीं इस देश की सरकार को आपका कोई फिक्र नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और थैंक यू, एक बार तालियां बजा दें। सोच के देखें कि आपके लिए कितना बड़ा स्कोप है, आपके और हमारे लिए। ये मैंने यस सर। वीडियो को इसलिए दिखाया, वैसे तो काफी लोग देख लिए होंगे, बाकी आज मैंने मीटिंग में दिखाया। इस वीडियो से हमें एक सीखने को मिलता है कि नेटवर्क बिजनेस में कितना बड़ा स्कोप है। जो लोग नेटवर्क बिजनेस को नहीं समझ रहे हैं, जो नेटवर्क बिजनेस को बड़ा हल्के में ले रहे हैं, वो इस चीज को समझे कि देश के अंदर 54% बेरोजगार युद्ध है। युद्ध 54% युवा बेरोजगार है। हमारे पास कितना बड़ा रॉ मटेरियल है, सोच के देखो आप। अगर आप नेटवर्क में सफल होना चाहते हैं, एक सफल लीडर बनना चाहते हैं, तो हमारे पास जो है इतना बड़ा, कहना चाहिए पूरा हिंदुस्तान में खाली पड़ा हुआ है, बेरोजगारी से भरा पड़ा है पूरा भारत। सरकार के पास रोजगार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल समय का सही जगह आप अपना समय लगाएं। और अगर आप एक सफल लीडर बनना चाहते हैं, सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले जितने भी आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं, उन सब लोगों को एक ड्रीम बुक बनाना पड़ेगा, जो मैंने बना रखी है, एक ड्रीम बुक। इस तरह से एक ड्रीम बुक आप बनाइए, अपने सपनों की ड्रीम बुक। जिनने नहीं बनाई वो बनाए, और जिनने बना ली है वो अपने ड्रीम को, जो भी उनके ड्रीम है, वो लिखते जाए। क्योंकि ड्रीम ही एक ऐसी चिंगारी है जो आपके अंदर जुनून पैदा करेगी, शोला बनाएगी। एक ड्रीम बनाए, और ड्रीम छोटा ना बनाए, ड्रीम बड़ा बनाए। और 10 वर्ष के बाद आप इस बिजनेस से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो ड्रीम आप बनाएं। दूसरा, जब आपके बिजनेस में नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति को जो है, सिर्फ आप जब शुरू में उसे प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, इनकम बताते हैं, वो इनकम को देख के, प्रोडक्ट को देख के आता है, परंतु उसे मालूम नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी नेगेटिव है। उसे आप अकेले फील्ड में 3 महीने तक ना भेजें। मैंने स्टार्टिंग में 3 महीने चेक करने बोला, 3 महीने आप अभी भी ज्वाइन कराने के बाद उसे अपने साथ रखें। वो आपको देखेगा, डुप्लीकेट करेगा कि आप कैसे प्रोडक्ट स्प्रे करते हैं, किस तरह से आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। ये सारी चीजें 3 महीने अपने साथ रखें। अगर वो अकेला गया कहीं प्लान देने, तो कोई ना कोई इंजेक्शन जरूर लगा देगा, और वो उल्टा वापिस आ जाएगा, आपकी मेहनत बेकार। हम एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, उसके लिए हम जो है कितने एफर्ट लगाते हैं। अगर हमने अकेला उसे मार्केट में भेज दिया इस बिजनेस को लेके, तो वो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि लोग उसे नेगेटिव कर देंगे। इसलिए 3 महीने तक अपने साथ में रख के प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान वगैरह, ये सारी चीजें उसके बताएं, उसके गोल बनवाएं, ड्रीम बुक बनवाएं, सारी चीजें करते हैं। सभी सीनियर इस बात को जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं, बहुत सारे नए साथी बैठे हुए हैं। इसको जरूर आप फॉलो करें। उसे एक प्रोडक्ट की जानकारी दो। प्लान के 6 गोले, प्लान बताना सिखाओ आप। 6 गोले हैं ये। रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या है और राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या है, अच्छी तरह से बताओ। 3 महीने की मेहनत आपकी जिंदगी भर की सफलता बन सकती है। मेरा अपना अनुभव कहता है 17 साल का, मेरे साथ जितने भी आज मेरे लीडर्स हैं, सिर्फ
वो वही है, इसलिए है क्योंकि मैंने अपने सीनियरों को फॉलो किया है, मैंने अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया। और मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, मैं अपना दिमाग आज भी नहीं लगाता। मेरे सीनियर जो वहां से देते हैं मैं उसे ले लेता हूं और दे देता हूं, क्योंकि हमारा बिजनेस अकल का नहीं है, नकल का है। अकल हमें वहां लगानी है कि कोई हमें फ्यूज ना कर पाए, इसलिए यहां नकल लगाओ, अकल नहीं। क्योंकि नकल धन अकल बराबर सफल, राइट। यस सर। तो यहां पर जो है रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग और राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ये जरूर सिखाएं अपनी टीम में, ज्यादा से ज्यादा प्लान शेयर तैयार करें आप। तीसरा पॉइंट, नया व्यक्ति जो आपके साथ शामिल होता है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, आप उसका विजन क्लियर कराओ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। आप बताओ कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। आप बताओ देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, नए पद सृजन नहीं हो रहे हैं, जो पद ऑलरेडी है वो समाप्त हो रहे हैं। आप बताइए लोगों को, जो नया व्यक्ति आता है उसको पूरी क्लास लें, उसको बिठा लें, उसका विजन क्लियर करें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आज पीएचडी कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आज पढ़ाई कर रहे हैं। आपको अभी जो वीडियो मैंने बताया वो बताएं कि अच्छे पढ़े लिखे एमए, डबल एमए इंजीनियर नाली साहब कर रहे हैं, नौकर बनने के लिए लाइन में लगे। परंतु 3 से 5 साल में यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार देने वाले बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इतना पावर रखती है, ये बताएं लोगों को। जब आप ये बताएंगे, उनका विजन क्लियर होगा, तो फिर आपको छोड़ के कभी जाने वाला नहीं है, तो हमेशा आपके साथ में रहेगा। विजन क्लियर करवाएं, बताएं कि अमेरिका में ये इंडस्ट्री जो है 1958 में आई, आज 20% लोग करोड़पति वहां पर है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से। परंतु हमारे भारत के अंदर 1998 में मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तब वो लेके आए थे, परंतु उस समय कानून नहीं था, और कानून न रहने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और जिस चीज का विरोध होता है तो बाद में उसका सपोर्ट होता है। विरोध तो गांधी जी का भी हुआ था, बाद में सपोर्ट हुआ। विरोध के बाद ही तो सामाजिक मान्यता मिलती है। परंतु आज नए युवक को बताएं, पढ़े लिखे साथी को बताएं कि हमने उस समय स्टार्ट किया जब इस पे कोई कानून नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। आज इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में ले लिया गया, इसके लिए एक असेंबली में लॉ बन रहा है, इस पे गाइडलाइन ऑलरेडी बन गई। पहले राजस्थान सरकार ने दी और 9 सितंबर 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी थी। आप उन 54% लोगों के घरों में जाएं, नौ युवकों के जो बेरोजगार हैं, और उनको आप बताएं कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल बाबा से बोलो कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन दिखाए, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन खुलेगी, नीचे आरसीएम जरूर लिखा होगा वहां। तो आप विजन क्लियर करवाएं, और विजन क्लियर जब उसका होगा तो अब डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, कौन सी ज्वाइन करना चाहिए, तब आप उसे बताएं। तब आप उसे बताएं कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें अच्छी कंपनी का चयन करना चाहिए। अब अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, कैसे पता चले अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है? तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप और हम सब खुशकिस्मत हैं वाले हैं, हम किस्मत वाले हैं कि हमारा समय बर्बाद नहीं हुआ। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए तो डायरेक्ट उस कंपनी में आए जिसका नाम आरसीएम है। पता चला अगर धोखे से कोई दूसरी कंपनी में चले जाते, 4-5 साल वहां बर्बाद होते और फिर आरसीएम में आते, बहुत अखरता। समय बहुत कीमती है,
और आप और हम सब किस्मत वाले हैं कि हमें शुरू से ही आरसीएम मिला। क्यों? क्योंकि हम चयन कैसे करें कि कौन अच्छी है कौन बुरी है। और सिंपल सी बात है, अच्छी कंपनी का चयन करने के लिए सबसे पहले देखा जाए कंपनी का उद्देश्य क्या है। कंपनी का उद्देश्य क्या है? आरसीएम का उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा। आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं। मैंने बहुत कम कंपनियों का बल्कि देखा ही नहीं कि किसी के उद्देश्य से, बगैर उद्देश्य के चल रही। मुंबई जाना क्यों जाना पता ही नहीं। आप चेक कर सकते हैं कंपनी इंडियन है क्या? हाँ, आरसीएम इंडियन कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है। हमारे इंडिया के प्रोडक्ट हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट हैं। इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, तब ना भारत का रुपया मजबूत होगा डॉलर की अपेक्षा। ये हमें चेक करना है और लोगों को बताना है। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है ये हमें पता करना चाहिए। हमारे आरसीएम की कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे ट्रेडिशनल मार्केट का बहुत अच्छा अनुभव है और साथ में डायरेक्ट सेलिंग का 20 साल का अनुभव है। 1977 से ये कपड़े का काम कर रही थी, 1986 में खुद की मिल डाली इन्होंने और सन 2000 से मल्टी लेवल मार्केट में आई है। इनका बैकग्राउंड है। हमें देखना चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या अच्छी है। हमारे एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है आरसीएम की, इसलिए आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करना चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट से महंगे तो नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट बिल्कुल महंगे नहीं है। या तो मार्केट से समकक्ष में या मार्केट से कम में मिलते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है आरसीएम के। प्रोडक्ट आम व्यक्ति के पहुंच के हैं क्या नहीं, ये चेक करना चाहिए जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। तो आइए मैं बताता हूं आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना है। क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट की जो है वो आम व्यक्ति के पहुंच के प्रोडक्ट है। जंगल और आखिरी छोर में रहने वाला व्यक्ति भी इस प्रोडक्ट को ले सकता है। पहली इंडिया की ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये आरसीएम, कि जिसके पास 1 रुपए का शैम्पू, 15 रुपए का नमक और 10 रुपए का साबुन। कंपनी का स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं है? इसकी खुद की फैक्ट्रियां हैं 200 से 250। कंपनी के फाउंडर विजनरी है कि नहीं है? आरसीएम कंपनी के फाउंडर आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा तो इतने बड़े विजनरी है कि उन्होंने अभी दे दिया, इतना बढ़िया तोहफा दिया है हम लोगों को 2021 में। 20 साल के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने नहीं दिया होगा कि आप 10% से लेके 25% की ग्रोथ में जाएं और आपका जो चेक बन रहा है, आपकी जो इनकम बन रही है, उससे 5 गुना तक आप ले सकते हैं। इतना बड़ा विजनरी कंपनी इतनी मजबूत हो चुकी है आज की स्थिति में, पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से मजबूत हो चुकी है। कंपनी का प्लान कैसा है? क्या बार बार बदलता तो नहीं है? मैं सितंबर 2005 में ज्वाइन हुआ हूं, तब से लेके मैंने आज तक नहीं देखा कि कंपनी का कभी प्लान बदला है। दूसरी कंपनियों डायरेक्ट सेलिंग में बदलता होगा, परंतु आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब से ये स्टार्ट हुई है, मैं नहीं मानता कि इसका प्लान बदला है, बल्कि 1 साल ये ब्रेक रही है गाइडलाइन बनवाने के लिए, और जब पुनः चालू हुई तो उसी प्लान से चालू हुई। और बल्कि ये हुआ कि पहले 41% मिलता था, आज 45% कंपनी दे रही है। पहले 6% रॉयल्टी देती थी और आज 8% रॉयल्टी दे रही है। पहले 30% परफॉर्मेंस बोनस था, आज 32% है। दूसरी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप जाते हैं तो वहां का प्लान घुमाव फिराव रहता है, वहां का आप कैलकुलेशन करके नहीं निकाल सकते, परंतु आरसीएम का कैलकुलेशन 1 महीने का ज्वाइन किया हुआ नया बंदा भी निकाल सकता है। इसलिए आपको आरसीएम इंडस्ट्री में आना चाहिए। जब अगर आप चेक करते हैं कौन सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए। क्या कंपनी का कोई एजुकेशन सिस्टम है? हाँ, आरसीएम में है यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। बहुत बेहतरीन यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। हमारे पास कोर टीम है, कोर लीडर हैं और एजुकेशन सिस्टम है। क्या कंपनी सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करती है?
मैंने बताया, आप गूगल में जाके देख सकते हो कि फॉलो कर रही कि नहीं कर रही। वहां ऑलरेडी गाइडलाइन की एक एक पॉइंट जो लिखे हैं वो आज फॉलो कर रही है। आप गूगल से निकाल सकते हो एक एक पॉइंट पे। इसलिए आप जब भी कंपनी का चयन करें तो ये सारे पॉइंट देखना चाहिए, और इन सारे पॉइंटों में आरसीएम सारे पॉइंट को फॉलो कर रहा है। इसलिए जितने भी नए साथी हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप स्वतंत्र हैं, परंतु आरसीएम से बेस्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 रुपए के शैम्पू से लेके 16 रुपए नमक और 10 रुपए का साबुन, यानी एक आम व्यक्ति से लेके एक खास व्यक्ति से रिलेटेड प्रोडक्ट भी है, प्लान भी है और एजुकेशन भी है, और गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, और हर उतार चढ़ाव का अनुभव है। और आखिरी पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा, जो 5वां पॉइंट, ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए, यही पॉइंटों को मैंने फॉलो किए हैं और कर रहा हूं, और अगर यही आपने किए 101% आप सफल हो सकते हैं, और जो भी आपके साथ आता है उसे सफल कर सकते हैं। और अपना बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए आप सफल टीम बना के सफल हो सकते हैं और लोगों को सफल कर सकते हैं। और 5वें पॉइंट में जो मैं बता रहा हूं, जो अंतिम पॉइंट है, टीम का बेसिक चीजों पर ध्यान आकर्षित करना एवं चेक करते रहना। शब्दों को समझिएगा, टीम का बेसिक चीजों पर ध्यान आकर्षित करना और टीम में चेक करते रहना कि क्या ये बेसिक्स बातें जो है हमारी टीम फॉलो कर रही कि नहीं कर रही। एक अच्छी टीम का निर्माण करना है, और मैंने ये देखा है कि मेरी टीम में आप सभी लोग हैं, उस परमात्मा की कृपा से, अल्लाह की कृपा से आज कोई भी व्यक्ति यहां वहां नहीं हुआ है। उसका कारण सिर्फ ये है कि सारे लोगों को लेके चलना, और मैं अपने सीनियरों को फॉलो कर रहा हूं और वही डुप्लीकेट करना। इसी तरह आप भी अपने नीचे आप फॉलो करें, वो आपको फॉलो अवश्य करेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। साथियों, चेक करें आप क्या आप होम मीटिंग खुद कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपकी टीम भी होम मीटिंग कर रही है। एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए साथियों, जब तक आप एमराल्ड की स्टेज पे नहीं आ जाते तब तक, मैं तो आज एमराल्ड की स्टेज पे होने के बाद भी होम मीटिंग ले रहा हूं, आज भी मैं 1 बाय 1 करता हूं। आपको भी ये चीजें, क्योंकि ये हमारा जो है मेन बेसिक है, और बेसिक अगर मजबूत है, अगर फाउंडेशन अगर मजबूत है तो बिल्डिंग अगर मजबूत है। तो जितने भी साथी आज हैं, अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो 3 से 5 साल तक बिल्कुल बगैर रुके डेली होम मीटिंग आप करेंगे, आपकी टीम करेगी। होम मीटिंग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम में होम मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना है। दूसरा ये देखें कि सेलिंग हमारी टीम में लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तभी करेंगे जब हम भी सेलिंग करेंगे। सेलिंग से हमें सर्व नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमें सेलिंग करते रहना है ताकि हमारी टीम भी डुप्लीकेट करे। जिंदगी भर सेलिंग नहीं करना है, प्रोडक्ट की सेलिंग कुछ दिनों करना है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक होती रहेगी। जिंदगी भर नहीं करना है, कुछ दिन सेलिंग करें प्रोडक्ट की, फिर ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो चेक करें सेलिंग हो रही कि नहीं हो रही है। तीसरा, लोगों के सवालों के जवाब, जो लोगों के सवाल फील्ड से आते हैं, क्या आप उनके जवाब दे रहे हैं, क्या आपकी टीम जवाब दे पाती है, ये चेक करते रहें। एक अच्छी टीम बनाएं, आप उनसे कहें बुक पढ़ें। आप बुक पढ़ने से ब्रेन खुलता है और हम सवालों के जवाब देते हैं। महीने की क्लोजिंग कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। महीने की जो क्लोजिंग होती है वो आप तभी अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब आपका लेग स्ट्रक्चर अच्छा हो। आपका लेग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो आज इस महीने ज्वाइन कराए, अगले महीने सेकंड खोल दिए।
दोस्त, ये लेग स्ट्रक्चर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने का नहीं है। ये जिंदगियों को तारने वाला लेग स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हैं। एक व्यक्ति भी जो है, एक व्यक्ति भी पीछे ना रह जाए, इसलिए लेग स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं। एक एरिया की ज्वाइनिंग एक लाइन में लगाएं, और जब प्लान देना आने लगे तो कम से कम 20 किलोमीटर दूर से आप अपनी दूसरी लाइन खुलवाएं उसकी। उससे आपकी क्लोजिंग बहुत बढ़िया होगी दोस्तों, बहुत बढ़िया क्लोजिंग होगी। और जब आप देखें नीचे से कि 5,000 का किसका छूट रहा है, 10,000 का किसका छूट रहा है, 20,000 का किसका छूट रहा है, ऐसे करते करते ऊपर तक जाके जो है आप बड़े से बड़ा लेवल ले सकते हैं। बिगिनर किसका छूट रहा है, स्टार्टर किसका, ओपनर किसका छूट रहा है, ईगल, रनर, विनर और लीडरशिप और रॉयल्टी की सारी बड़ी से बड़ी पिन आ सकती है। परंतु ये सारी चीज करना होगी आपको 3 क्लोजिंग में। हम सिर्फ 2 क्लोजिंग करते हैं, 10 तारीख को और लास्ट में 31 या 30 तारीख को। दोस्तों हमें 3 क्लोजिंग करना है। पहली क्लोजिंग 10 तारीख को डायमंड क्लब, दूसरी क्लोजिंग 20 तारीख को करें और तीसरी क्लोजिंग हम 30 तारीख को करें। अगर हम 3 क्लोजिंग अगर करते हैं तो 101% आप बड़ी से बड़ी पिन ले सकते हैं और अपनी टीम में ला सकते हैं। इसलिए लेग स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण बनाएं और क्लोजिंग पर ध्यान दें। नए व्यक्ति को शुरुआत में ज्यादा दूर स्टेशन ना खुलवाएं। कई लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, नए व्यक्ति को 100, 200, 250 किलोमीटर दूर खुलवाने के बाद जब वहां तक वो बंदा नहीं पहुंच पाता है या जाता भी है बार बार तो हताश हो जाता है, क्योंकि बार बार ज्यादा पैसे लगते हैं और उतना उसको आता नहीं है, तो वो फिर धीरे धीरे निगेटिव होने लगता है। इसलिए 50 किलोमीटर एरिया के अंदर उसको उसकी स्टेशन खुलवाएं और बराबर वहां पर नई स्टेशन पे बराबर उसकी मीटिंग, आपकी मीटिंग होनी चाहिए वहां पर। अभी डिजिटली मीटिंग करवाएं, आप जितने भी लोग हैं डिजिटल मीटिंग लें और अपने आसपास में होम मीटिंग ले सकते हैं। और इसके साथ साथ 3 महीने का बिजनेस, इसके पहले भी मैंने कई बार बोला है काउंसलिंग मीटिंग में, 3 महीने के पहले जो है आपको 3 महीने का बिजनेस, जैसे अभी निकला कौन सा, मार्च, अप्रैल, ये 2 महीने का बिजनेस आपकी डायरी में लिखा हो, ताकि मार्च के अकॉर्डिंग अप्रैल का टारगेट आपका क्या है उसे आप पूरा करके ग्रोथ में ला सकें। तो मार्च का बिजनेस और अप्रैल का, ये आप अपनी टीम में कम से कम संख्या के अकॉर्डिंग 10-10, 20-20 लोगों के नाम सहित लिखा हो। और मैं अभी कर रहा हूं, ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये अभी शायद लाइट गोले दिख नहीं रहा होगा। इस तरह से आप भी करें ताकि आप उनको फोन करके बता सकें कि आपका पिछले महीने इतना था और इस महीने आपका ये टारगेट है और इतना बिजनेस होने जा रहा है। सो ये आप करें। और इसके साथ साथ जो है, चूंकि समय अब गवाह नहीं दे रहा है, 2 बज गए हैं, और इसके साथ साथ 6 बेसिक मैं पढ़ के बता देता हूं फटाफट, थोड़ा सा स्क्रीन चालू करके। यस सर, यस सर। हाँ, इसमें हाँ, तो चलिए जो है ये स्क्रीन आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ जो है हमें अपनी टीम में और अपने आप को खुद को 6 बेसिक पे हमें ज्यादा कार्य करना है, जैसे उत्पादों का इस्तेमाल,
100% जो है यूजर बने और अपने जानकार लोगों की सूची बनाएं, संपर्क करें, वहां उन्हें आमंत्रित करें, प्लान दिखाएं, पुनः संपर्क करें, सही तरीके से शुरुआत करें। और इसके बाद नेक्स्ट जो है 8 कोर स्टेप ये देखिए 8 कोर स्टेप सर, ये मैंने शुरू में ले लिया था इसके कुछ पॉइंट कि अपना लक्ष्य बनाएं, प्रतिदिन कम से कम 2 प्लान दिखाएं, प्रति माह कम से कम 5000 बीवी का उत्पाद जरूर खरीदें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी हम रॉयल्टी अचीवर्स हैं, लीडरशिप एंड अबोव है, हम सबको जो है मिनिमम 5000 का तो खरीदना ही चाहिए, अधिकतम चाहे जितना भी हो जाए। और जितने भी जो है अपना ईगल रनर विनर है ये 2000 का जरूर खरीदें, और जिनके डिस्प्ले वाल हैं वो भी 2000 का मिनिमम मतलब बीवी से अपनी बिलिंग करें। वैसे तो 5000 बीवी से कई लोग कर रहे हैं। कंपनी के जो ऑफर है अभी 2500 का, वो ऑफर को भी पूरा करें। 500 का जो ऑफर है वो भी पूरा करें। तो प्रति माह कम से कम 5000 बीवी का उत्पाद खरीदी बिक्री करें। प्रतिदिन एक ऑडियो सुने, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट अनुमोदित पुस्तकें पढ़ें, प्रतिदिन शाम 4 से 5 जो अभी मीटिंगें हो रही है, अब तो वो 8 बजे का टाइम हो गया है एजुकेशन सिस्टम का, वो भी मीटिंग टाइम रहते अटेंड करें। नहीं तो अपना जो लाइव प्रोग्राम चलता है डेली 8 बजे, उसे आप जरूर अटेंड करें। और प्रति माह अपनी सक्रिय और बढ़ती हुई अपलाइन से परामर्श करते रहें काउंसलिंग के दौरान, और लगातार जो है अपने प्रयास आप करें। इस तरह से ये जो है 6 बेसिक है, और ये है 6 कार्डिनल रूल्स। सक्रिय और बढ़ती अपलाइन से विचार विमर्श के बिना कोई नया कदम ना उठाएं। कोई भी अगर आपको काम करना है, गाड़ी लेना है, या मान लो आप सर्विस छोड़ना चाह रहे हैं, आप बिजनेस में आ रहे हैं, कोई भी ऐसे काम अगर कर रहे हैं तो आप अपनी सक्रिय और बढ़ती हुई अपलाइन से विचार विमर्श करें। जैसे मुझे जब कार लेना था तो मैंने आदरणीय अत्री जी से पूछा था, मैंने कहा सर मेरी इनकम इतनी है और मेरा बिजनेस इतना जा रहा है, क्या मैं कार ले सकता हूं? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जब आप जो है इतनी इनकम पे आ जाओ तब आप कार लेना। उससे क्या होता है कि अगर हमने एक और अगर कोई जैसे कार ले ली बहुत अच्छी बात है, परंतु एक टेंशन पाल लिया अगर नहीं निकली किस्त तो ये छोटी छोटी बातें हैं बहुत बड़ा रोल अदा करती है। डाउनलाइन व क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं, किसी भी व्यक्ति से धन, अहम व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, कभी भी आलोचना, खंडन व शिकायत ना करें, स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें, क्रॉस लाइन के साथ व्यापारिक विचार विमर्श ना करें, और कभी भी व्यापार में शराब व धूम्रपान का सेवन ना करें। ये जो 6 बेसिक रूल्स है, कॉर्डिनल रूल्स, यानी 6 बेसिक 8 कोर स्टेप और कॉर्डिनल रूल्स, ये हम सभी लीडरों को फॉलो करना है और अपनी टीम में ये फॉलो कराना है। अगर ये सारी चीजें अगर हम करते रहेंगे तो हम अपने सपने को हम बड़ा कर पाएंगे, अपनी टीम को हम कामयाब बना पाएंगे। और शुरू के जो मैंने पॉइंट बताए थे आपको 10-12, उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप काम करें ताकि आपका समय खराब ना हो। क्योंकि हम लोगों के साथ काम करते हैं परंतु लोग 2-4 महीने के बाद बैठ जाते हैं, खरीदी करते हैं, कई तो खरीदी भी नहीं करते। उसके कारण यह है कि आपका और हमारा समय जो है वो खराब होता है। और चूंकि समय हो गया है, बहुत सारी बातें हैं, पुनः जो है अपन फिर नेक्स्ट अभी आज 8 बजे मिलेंगे। आप सब लोग इस महीने के जो भी आपने टारगेट लिए हैं उन सारे टारगेट को पूरा आप करें, और उन टारगेट को अपने सीनियर के साथ में बैठ के कैसे कैसे हमें उन टारगेट को पूरा करना है। वैसे तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों के बीच में बताया है कि आप जितने भी कंपनी के ऑफर हैं उन सारे ऑफर को पूरा करते हुए आप कर सकते हैं। अपनी टीम का बिजनेस चेक करते हुए आप इन टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आप सबको चूंकि बड़े धैर्यता पूर्वक आज आप लोगों ने मुझे सुना, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जितने भी हमारे लीडर्स आज जुड़े हुए मेरे साथ में, क्योंकि मैं सबको तो यहाँ से देख नहीं पाया हूं अभी, फिर भी मेरे सामने आदरणीय जाफर पठान साहब और आदरणीय अरुण फुंडे जी, मनीष करोड़े जी, आत्माराम दरोड़े जी, और भी जो लीडर्स यहाँ पर हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को धन्यवाद देता हूँ
सबके टारगेट पूरे हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं इस प्राण गीत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। प्राणगीत चालू, प्राणगीत बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू मनीष जी। मनीष सर। ओके, तो एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। अब हमारे आज के जो सीनियर लीडर है, इन्होंने बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त आज की मीटिंग दी है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल, एकदम बिल्कुल जबरदस्त आज का वेबिनार हो चुका है। और जो भी आज हमारे बीच में हमारे सीनियर्स ने हमारे को जो भी बताया है, ये सभी साथियों ने, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से सुना है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है कि क्या महत्व हमारा आरसीएम सिस्टम हमारे लिए है। किस तरीके से नौजवान लोग हम देख रहे हैं वीडियो में, हमारे को सर ने दिखाया कि किस तरीके से इंडिया में जो है एमबीए बीए किए हुए लोग, जो है एमए किए हुए लोग, जो है नाली साफ करने के लिए जो है अपॉइंट मतलब किए जा रहे हैं। जो है चपरासी की नौकरी के लिए कितने लोग जो है अपनी अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी हालत हो चुकी है इंडिया में कि जो है अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए जो है नौकरी करना एक जो है सभी लोगों ने अपना एक मन में विचार बना लिया है और इस कारण से जो है बड़ा नुकसान वो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और जल्द ही वो सक्सेसफुल नहीं होने वाले, क्योंकि नौकरी करके कोई सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि नौकरी नौकरी होता है। और बहुत ही अच्छा महत्व हमारे को सर ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो हमारे बीच में कंसेप्ट हमारे जो है एक बार जबरदस्त, मैं मसीहा चाहूंगा इनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां होना चाहिए हमारे डीसी छाबड़ा जी के लिए, जिन्होंने इतना जबरदस्त और जानदार जो है हमारे बीच में सिस्टम रखा और उन्होंने जो है हमारी लाइफ को जो है चेंज करने में एक बहुत ही बड़ा महत्व उनका हमारा रहता है। और इसको जो है हमारे पास में सिस्टम को हमारे बीच में लाने के लिए हमारे सीताराम सैनी सर के लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां हो जाना चाहिए। फिर से मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और थोड़ा सा हमारे साथ में हमारे सीनियर लीडर हमारे बीच में उपस्थित है और इस सेशन के एंड में हम चलेंगे और जो है हमारे बीच में इस टीम में के जबरदस्त लीडर हमारे बीच में जो है एक बहुत शानदार पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर हमारे बीच में जाफर पठान सर हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा सर अपने आप को अनम्यूट करिए सर। ओवर टू यू सर। यस सर।